सबसे पहले मैं अपना कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ, वह नाम दे देता हूँ मैं इसको लोगो मेन, और ओके कर देते हैं इसको। टेक्स्ट टू सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो फॉन्ट में यूज कर रहा हूँ डीओवी पर्सनल है, डोमेन्स पर्सनल बोल्ड फॉन्ट है, और यहाँ पे मैं टाइप करने जा रहा हूँ ए। अब मैं वाई टूल एंकर पॉइंट सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एंकर पॉइंट को थोड़ा हम ऊपर की तरफ यहाँ से स्नैपिंग में हटा देता हूँ, और यहाँ पे सेट करूंगा एंकर पॉइंट को। तो मेरा इतना काम हो चुका है। अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट करेंगे। अब इस मेन टेक्स्ट लेयर को डिलीट करेंगे, और आउटलाइन लेयर को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ सबसे पहले। अब ऊपर वाले को हाइड करते हैं, नीचे वाले आउटलाइन लेयर के अंदर चलते हैं टेक्स्ट के, और यहाँ पे एक का जो पाथ है उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे, और अपने हिसाब से हमारा लोगो जनरेट करने के लिए उसको मैनिपुलेट करने वाले हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इन शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव टूल सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल, हाँ ठीक है सही है। वापस से पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे वर्टेक्स इसको सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया है। सेम चीज इन वर्टेक्स को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे ये वाला वर्टेक्स भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा प्रॉपर तरीके से सेट कर देता हूँ। तो ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हाइड करते हैं हम लोग, और इसको रिवील करते हैं, और इसका पाथ ओपन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ओपन करते हैं इसका पाथ भी। यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करना है मुझे, और अब मुझे क्या करना है, ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, मैंने डिलीट कर देना है इनको। इसको भी सिलेक्ट करना है, मुझे डिलीट कर देना है। तो ये कुछ ऐसा शेप बनने वाला है। अब एडजस्ट कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे देखो कुछ इस हिसाब से दिक्कत आ रही है, तो इस वाले पाथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और थोड़ा मैं मूव करूंगा, ताकि यहाँ से यहाँ तक का प्रॉपर एक गैप जनरेट होता है और दिखे, और प्रॉपर सही तरीके से दिखे। तो हाँ भाई, मेरा लोगो यहाँ तक हो चुका है, बट एक छोटा सा चेंजेस रह गया है। इसको वापस सिलेक्ट करते हैं, मुझे ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा लोगो जो है एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था वैसा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मुझे एनिमेट करना है सबसे पहले। तो दोनों के जो पाथ है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा टाइप कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर आएगा तो चीज आसान हो जाएगी। तो आप देखो, इसका भी पाथ यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी दोनों लेयर सिलेक्टेड रहेंगे, या फिर एक भी सिलेक्टेड नहीं और आप पाथ टाइप कर दो। तो यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूँ दोनों के लिए, और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यू अप्लाई करते हैं। तो ताकि आपको एनिमेटेड कीज यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर दिख जाएगी। अब दोनों कीज को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ 2 सेकंड के आसपास में यहाँ पे पीछे ट्रैक कर देता हूँ। वापस चला आता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे सेंटर के आसपास, ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, ध्यान से आप देखो काम कैसे करते हैं हम। तो भाई इनके ऊपर वाले वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, और सबसे पहले कंपोजिशन को थोड़ा जूम आउट करते हैं, और मैं ड्रैग करके इसको बाहर की तरफ कुछ यहाँ पे लेके जाता हूँ। आप चाहो तो देखो यहाँ का गैप मेंटेन कर सकते हो, नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट करोगे तो उतना बेटर आउटपुट मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले पाथ को अभी सिलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ा जूम करते हैं इसको, और मैं इन वर्टेक्स को, सॉरी कंट्रोल जेड। अब मैं क्या करूंगा, इन वर्टेक्स इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करूंगा उसके पाथ को यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ, थोड़ा और ज्यादा मैं बाहर लेके जाऊंगा इसको यहाँ पे। तो हाँ भाई, ये भी हो चुका है। और ऊपर वाला वर्टेक्स भी देख लो भाई, उसका पाथ एग्जैक्टली बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हाँ भी, वो प्रॉपर तरीके से बाहर जा रहा है। अब थोड़ा हम आगे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वापस जो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उसके नीचे वाले वर्टेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और उसको भी क्या करेंगे, अभी ऊपर की तरफ हम ड्रैग कर देंगे। सेम चीज ये, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसके वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो भाई ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 1 2 3 4 5, तो टोटल 25 फ्रेम आगे गए हैं, और इन कीज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ से पेज डाउन 1 2 3 4 5 15 फ्रेम का यहाँ पे डिस्टेंस हुआ, और यहाँ पे इन कीज को मैं शिफ्ट कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, सारी कीज को F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ एडिट में चलते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस हिसाब से, और मैं इसको क्या कर दूंगा, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैंने एडिट कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले 2 महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। यहाँ पे क्या करो, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट लेयर इन दोनों का मैंने जनरेट कर लिया है, और इन दोनों का लेबल मैं चेंज कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम इसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, बट साथ में पहले यू प्रेस कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 फ्रेम में पीछे आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ, रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने की दे दिया है, पेज डाउन
20 फ्रेम आगे चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 20 फ्रेम आगे जाने के बाद क्या करूंगा, इन दोनों का रोटेशन में अप्लाई कर देता हूँ 180 डिग्री। तो आप देखो प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा रोटेशन जनरेट हो जाएगा। कीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो रोटेशन वाली कीज हमने दोनों लेयर पे अप्लाई की उसको F9 प्रेस करके उसको भी इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पे ग्राफ को कुछ सेम इस तरीके से एडिट कर देंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है मेन लोगो का एनिमेशन। टाइप कर देता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले CREATOR। तो ये मेरा क्रिएटर वाला टेक्स्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। फॉन्ट में यहाँ पे इसके लिए यूज करने वाला हूँ इम्पैक्ट। तो मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट यूज करने हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। प्लस मैं इसको स्लांट कर देता हूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, इम्पैक्ट फॉन्ट को हमने क्या किया, इटलिक में कन्वर्ट किया है, फॉक्स इटलिक के अंदर। दूसरा चीज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर से मैं एक स्ट्रोक भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसको भी मैं ओके कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रोक वैल्यू आपको नजर में आ रही है। दूसरा चीज एक और करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो ए वाला फॉन्ट है उसका जो कलर है मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ। मैं उसको चेंज करता हूँ हल्के से कुछ रेड टोन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया है। अब सबसे पहला काम, इस टेक्स्ट का एंकर पॉइंट यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे, और उसको क्या कर देंगे, हम अलाइन कर देंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अब इसको मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, टेक्स्ट टूल के अंदर एनिमेट में जा रहा हूँ, ट्रैकिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और ट्रैकिंग अमाउंट स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 100। तो मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ, और इसको की दूंगा यहाँ से पेज डाउन मतलब ऑलमोस्ट मैं चला जाता हूँ 4 सेकंड के आसपास, या फिर हम सीधा 5 सेकंड पे एंड पे चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 0 इसकी। ठीक है, तो ये डन हो गया है। अब इसको यू प्रेस कर देते हैं। तो भाई ये भी सिलेक्टेड है, इनका भी यू प्रेस करके, तो भाई एनिमेशन हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म होने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ से ये क्रिएट होना चाहिए, तो जैसे ही इसका रोटेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचता है तभी मुझे क्या करना है, इनका एनिमेशन मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं इन कीज को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। प्लस ये लेयर 1 2 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, यहाँ से क्या कर दूंगा, इस टेक्स्ट लेयर को मैं यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से ट्रिम कर देता हूँ। इनको हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और इसका ग्राफ भी हम क्या कर देंगे, इजी इसमें कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब एट दी एंड एक नया काम, मैं यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ, और एक फाइनली एक नल ऑब्जेक्ट और जनरेट कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, इन सारे लेयर्स को अभी मैं यहाँ पे पेरेंट कर देता हूँ इसके साथ, और यहाँ पे पेरेंट करने के बाद जो नल का मैं स्केल है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलते हैं हम ऑलमोस्ट इसी वाली की फ्रेम के ऊपर, और स्केल का वैल्यू में क्या करता जाऊंगा, हल्का सा डाउन करते हुए जाऊंगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा स्केल का वैल्यू बड़ा कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। अब इनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को कुछ हिसाब से हम वापस कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई हमारा लोगो एनिमेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप अपना फुटेज इसके पीछे जैसा आपको सही लगे वैसा अप्लाई कर सकते हो। लेट्स प्ले और फाइनल लोगो एनिमेशन। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट किया, और उसी शेप के थ्रू हमने हमारा लोगो जनरेट किया, और पाथ को एनिमेशन करते हुए लोगो को रिवील किया, प्लस टेक्स्ट एनिमेटर को यूज करते हुए हमारे टेक्स्ट के लोगो के टेक्स्ट को भी रिवील किया। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।